नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड हेवेंस में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रीमा और नीमा नाम की दो लड़कियों की, दो बहनों की। इनमें से रीमा की शादी हो चुकी थी, वो अपने पूरे परिवार के साथ पुणे में रहती थी। उसके परिवार में उसका पति और उसकी 2 साल की एक बेटी थी। और नीमा का रीमा के घर पे अक्सर आना जाना लगा हुआ था। और नीमा भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहती थी, यही लगभग कोई 50-60 किलोमीटर की दूरी पे रहती थी। एक छोटे से टाउन में अपने परिवार के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रही थी। अब नीमा और रीमा का दोनों का काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था कि कहीं तो घूमने जाएंगे, कहीं घूमने चलेंगे, लेकिन प्लान बन नहीं पा रहा था। अचानक तभी रैंडमली नीमा की जो कुछ ग्रुप की सहेलियां थी, वो सभी, उनका कोई ऐसी खुशी का कोई टाइम आता है, कोई प्लानिंग होती है गैदरिंग की, आपस में मिलने की। एक होता है ना कि कुछ अच्छा घट जाता है किसी की लाइफ में, कुछ खुशी का मौका आ जाता है, तो इस टाइप का कुछ था। रीमा की सहेलियाँ कहती है, यार ये हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया और ये हम लोगों की लाइफ की बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो कहती कि हम लोग ट्रिप में जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तुम लोग भी चलोगे क्या। आज रीमा और नीना से दोनों से एक साथ पूछा जाता है। रीमा और नीना तो पहले से ही ये दोनों प्लान बना रही थी कि कहीं घूमने जाना है जाना है जाना है। तो और भी अच्छा था, सबको सहेलियों का भी साथ मिल रहा था, तो कौन मना करेगा भाई। अभी रीमा ने अपने पति से बात करा और पति ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम चली जाओ, मैं बच्ची को संभाल लूँगा। ये नीमा और रीमा दोनों ही बहनें पूरे फ्रेंड सर्कल के साथ उत्तराखंड के किसी जगह पर जाने के लिए फुल प्लानिंग के साथ तैयार। जो ये ट्रिप थी ना, लगभग 15 दिनों की होने वाली थी और बहुत ही ज़्यादा यादगार भी। रीमा की जब से शादी हुई थी, वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी। बाहर ऐसे घूमना फिरना भी नहीं हो पा रहा था, सिर्फ प्लानिंग ही बन पा रही थी और साइड में रह जा रही थी क्योंकि बच्ची भी थी, उसको भी देखना होता था। इसी वजह से नहीं मैनेज हो पा रहा था। कई बार नहीं हो पाता, हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें। तो ऐसे ही 10-12 दिन का ट्रिप प्लान हुआ था। ये लोग पहले हरिद्वार जाने वाले थे, फिर ऋषिकेश और फिर नैनीताल लास्ट में, ऐसा कुछ इनका ट्रिप प्लान होता है। नैनीताल में ये लोग अपना फाइनल ट्रिप कंप्लीट करके वापस घर आने वाले थे। आखिरकार फाइनली वो दिन आ गया जब इन लोगों को ट्रिप पर निकलना था। आधी ट्रेन से जर्नी करी, आधी प्राइवेट गाड़ी से जर्नी करी। लगभग 7-8 दिन बीत चुके हैं बहुत बढ़िया से, और अब इनको आखिरी स्पॉट, अपने आखिरी डेस्टिनेशन पे नैनीताल में रुकना है। नैनीताल जब ये लोग पहुंचे तो इन लोगों ने एक ऑनलाइन होटल बुक कर रखा था ऑलरेडी। ये लोग होटल पहुंचे तो होटल वाले लास्ट मोमेंट में मुकर गए। अब ये लड़कियां थी और ये सुन के इन लोगों का दिमाग खराब कि भाई ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा। अब क्या था कि होटल वालों के पास कोई बड़ी बुकिंग आ गई थी शादी वादी की किसी चीज़ की, और इन लोगों ने गलती ये करी थी कि इन लोगों ने बुकिंग तो कर ली थी, लेकिन उन लोगों को कोई एडवांस पेमेंट वगैरह नहीं कर रखा था। कोई ऐसा वाला सिस्टम था कि इन लोगों ने ऑनलाइन बुक कर दिया था और बोलता कि पेमेंट हम लोग वहाँ पर पहुँच के कर देंगे। इसी वजह से जब ये लोग होटल पहुँचे तो होटल वालों ने हाथ खड़े कर दिए, भैया नहीं हो पाएगा। अभी भी इन लोगों के ट्रिप के 2-3 दिन बाकी है और 2-3 दिन के बाद ही इन लोगों की ट्रेन वहाँ से है वापस इनके घर पुणे के लिए। ऐसे में ये लोग क्या करेंगे वहाँ नैनीताल में। तो इन लोगों ने ऐसे ही पता करना शुरू किया इंटरनेट पर। चेक करने के बाद इन लोगों को एक होम स्टे मिला, तो इन लोगों ने बोला कि सही है यार, होटल के कमरों से तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा, हम लोग होम स्टे में ही रुकते हैं। फिर क्या था भाई, जहाँ पर भी वो लोकेशन रही होगी ये लोग वहाँ पर पहुँच गए, होम स्टे वाली लोकेशन पे। वहाँ के मालिक ने इन लोगों को पूरा होम स्टे, मतलब जहाँ पर ये लोग स्टे करने वाले हैं, वो पूरा इनको अच्छे से दिखाया। बहुत अच्छा लगा इन लोगों को देख करके। ये 2 BHK का वो पूरा फ्लैट था, जो कि ये लोग 2-3 दिनों तक अपना वहाँ पर बनाकर रहने वाले थे। अब इन लोगों ने उसका रेट पूछा तो रेट भी इन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि यार 2 BH का फ्लैट मिल रहा है, वो भी 2-3 दिनों के लिए, इतने अच्छे रेटों में रह लेते हैं। ताकि ये जो रीमा थी, ये जब से यहाँ पर आई थी इस होम स्टे पर, इसको वहाँ पे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, अनईजी सा फील हो रहा था। को एक अंदर से इसका सिक्स सेंस ऐसा कह रहा था कि यहाँ पर रुको नहीं, यहाँ से चले जाओ। और इनकी किस्मत ऐसी थी कि इन लोगों के पास कोई और ऑप्शन था नहीं, क्योंकि इन लोगों ने इंटरनेट पर बहुत छानबीन कर ली थी, तो इन लोगों को कोई ऑप्शन मिला नहीं था।
ये जो स्टे था ना, ये काफ़ी देखने में अच्छा था। मैं आपको बताता हूँ, 2 रूम थे, 2 बेडरूम थे, मतलब अच्छा खासा हॉल था, उसमें एक किचन था, दोनों रूम्स में पर्सनल अटैच बाथरूम था। साथ ही साथ दोनों कमरों में बहुत अच्छे मतलब ग्लास कांच लगे हुए थे, विंडो वाले, है ना, फ्रेंच विंडो वाले, मतलब एक पूरी दीवार पर कांच लगा हुआ होता है फिक्स, और वो खुलता नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उसके आर पार देखा जा सकता है। वो लोकेशन ऐसी थी कि उन दोनों कमरों के ग्लास शीशों से बाहर देखा जा सकता है, और बाहर का जो नज़ारा था ना, वो बहुत ही खूबसूरत था। पहाड़ियों वाला इलाका था पूरा, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था कि इंसान कितना भी अनईजी फील हो जाए लेकिन उसको नकार नहीं सकता, वो चाह के भी वहाँ से नहीं जा पाएगा, इतना खूबसूरत नज़ारा था, उसको रुकना ही पड़ेगा वहाँ। तो ये सब कुछ देखने के बाद फाइनली इन लोगों ने पैसे दे करके 2-3 रातों के लिए उस होम स्टे को बुक कर लिया। तो फिर उसी शाम को इन लोगों ने डिसाइड करा कि भाई फ्रेश होते हैं और जो हॉल है वहाँ पर बैठते हैं, थोड़ी बातचीत करेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे। ये लोग रुके ऐसे थे कि एक बेडरूम में रीमा और नीना दोनों बहनें, और दूसरे बेडरूम में जो 3 सहेलियाँ इनके साथ आई हुई हैं। इन लोग अब दोनों कमरों में ये लोग रुके हैं, तो ऑब्वियसली जो हॉल है वो खाली है। तो इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि शाम को वहाँ पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, और ड्रिंक्स वगैरह जो भी खाना पीना इन लोगों को करना होगा वो सब करेंगे। ये लोग फ्रेश होकर के अपने कमरे से निकल ही रहे थे कि तभी रीमा की नज़र अपने दरवाजे पर पड़ती है। देखकर क्या पाती है कि बेडरूम का जो दरवाज़ा है ना इनके, वो बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है। देख के लग रहा था कि कुछ दिन पहले ही इस दरवाजे को लगाया गया होगा। साथ ही साथ वो दिख रहा था कि उसमें जो दरवाज़ा होता है ना, कि नॉक करने वाला, नॉक घुमाओ गेट खुल जाता है, ऐसा वाला, वो ऑटो लॉक उसमें लगा हुआ है। उसमें बीच में हॉल बने हुए हैं, जैसे उसको देख के ऐसा पता लग रहा था कि मानो पहले ये कुंडी वाला दरवाज़ा रहा होगा, उस कुंडी को वहाँ से उखाड़ा गया है, उसके बाद ये जो है नॉक वाला लॉक इसमें लगाया गया है। और इसकी नीमा की जो आदत थी ना, ये बहुत अक्सर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत नोटिस किया करती थी। आप भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि पूरी कहानी का जो सार है, पूरी कहानी का जो कनेक्शन है, वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, अभी नया नया ही दरवाज़ा है, पहले इसमें कुंडी लगी हुई थी और अभी इसे उखाड़ा गया है, अब ये लॉक करने वाला दरवाजा, वो मतलब लॉक लगा हुआ है। थोड़ी अजीब लग रही है कि ऑटोमेटिक वाला लॉक इसमें क्यों फिट किया गया है कुंडी को उखाड़ करके। खैर इतनी देर में पीछे से नीमा की आवाज़ आई कि अरे दीदी आओ ना, सब लोग आ गए हैं। ये भी पहुंची वहाँ पर। ये अच्छा खासा बड़ा फ्लैट था, क्योंकि अब ये लोग वहाँ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, टाइम पास करना शुरू कर दिए हैं अपना, और धीरे धीरे करते करते शाम आई, शाम से रात आई, और जब रात आई तो धीरे धीरे करके ठंड लगना शुरू हुई। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दी कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ग्रीन व्यू से घिरा हुआ है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों से मतलब भरी हुई जगह है अच्छी खासी। मानो जितनी पूरी ठंड नैनीताल में थी उसके कंपैरिजन इन लोगों के इलाके में कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। खैर ये क्या बोलती है रीमा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन बात करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है अपने आप में। आज मज़ा तो आएगा ही ना, क्योंकि बचपन की सहेलियां हैं वो भी इनकी, और ये दोनों बहनें भी हैं, तो आप बहुत इधर उधर की बातें कर रही हैं, स्कूल की, कॉलेज की, दुनिया भर की बातें इधर उधर की चल रही हैं इन लोगों की। ठंड भी इन्हें अच्छी खासी लग रही है। रीमा को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी इस दौरान। तो रीमा कहती है रुको यार, मैं ज़रा शॉल लेकर आती हूँ, भले ही रात के 12 साढ़े 12 तो बज रहे हैं, लेकिन सोने का मन नहीं कर रहा, हम लोग बातें तो करेंगे। तो बोले ठीक है। तो रीमा वहाँ हॉल से उठ करके शॉल लेने के लिए अपने बेडरूम की तरफ गई। अब जाते जाते फिर इसकी नज़र उसी दरवाजे की कुंडी और लॉक के ऊपर गई, तो बोली, दिमाग में फिर इसके ये खटका कि यार ऐसे क्यों हो रखा है, ऐसे क्यों तोड़ा हुआ है इसे। अब गेट खोली, खैर छोड़ो, अंदर गई। अंदर एक सेफ था लकड़ी का, वार्डरोब जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इन लोगों ने आते ही सार अपना सामान वगैरह सब रख दिया था। उसने उसको खोला है, अपना बैग निकाला, शॉल निकाली, शॉल को ओढ़ा, गेट को मतलब सेफ के अच्छे से बंद किया प्रॉपर।
इसने शॉल ओढ़ने के बाद उसके सामने एक शीशा लगा हुआ था। इसने शीशे की तरफ देखा, देख रही थी कि शॉल ठीक लग रही है। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग चलते फिरते अपने आप से ऐसी आईना देख लेते हैं, शीशा देख लेते हैं, अपना फेस वेस ठीक कर रही थी और वो जो वॉलड्रॉप थी जो पीछे इसके सेफ थी वो शीशे के अंदर साफ दिखाई दे रही थी। और तभी अचानक से क्या होता है, वो सेफ खट से करके बहुत तेज़ी से खुलती है झटके के साथ। जबकि वो जो अलमारी का गेट था ना वो बहुत टाइट था। ऐसे ही वो खुला, ये घबरा गई बहुत तेज़ी से और पलटती है गेट की तरफ, मतलब अलमारी की तरफ। और इसके पलटते से ही क्या होता है कि वो गेट खट से करके दोनों फिर से बंद हो जाते हैं। आपको बता दूं पहले कि वो जो अलमारी के गेट थे ना दोनों, वो बहुत टाइट थे। उनको बंद करने के लिए भी ताकत लगती थी और खोलने के लिए भी अच्छी खासी ताकत लगती थी। ये बहुत घबरा गई थी क्योंकि सोचो यार, आप लोग किसी कमरे में अकेले हो और अचानक से आपके पीछे से अलमारी कड़ाक से खुल जाए और एकदम से पलटते से के साथ ही उसको जैसे ही आप देखो और अपने आप बंद हो जाए। और ये सब कुछ देखने के बाद इसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ गई, ये बहुत बुरी तरीके से घबरा गई। लेकिन बाहर जा कर के अपनी बहन को और अपनी सहेलियों को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। बाहर का माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था, बचपन की बातें चल रही थी, 7-8 दिन बीत चुके थे और ये ट्रिप अब तक बहुत अच्छी चल रही थी इनकी। यही सोचती है कि मैं बेकार में किसी को भी कुछ बताकर डराना नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहूँगी, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके मन में ये ख्याल आ गया था कि ये हो ना हो ये सब कुछ पैरानॉर्मल था, क्योंकि नीमा जो थी ये बहुत ज़्यादा धार्मिक टाइप की महिला थी, मतलब लड़की थी। अक्सर ऐसा होता है जो धार्मिक टाइप लोग ज़्यादा होते हैं उनके सामने कभी भी कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर होती है तो उन लोगों के माइंड में तुरंत एक हिंट आ जाता है कि नहीं, ये कोई साधारण एक्टिविटी नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ज़रूर कोई पैरानॉर्मल है। सच बता रहा हूँ ये बात। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना धार्मिक टाइप पूजा पाठ करने वाले लोग, उनके सामने कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो उन लोगों को एक सिक्स सेंस उनका काम कर जाता है, उन्हें पता चल जाता है, वो खट बोल देते हैं कि ये कोई आम चीज़ नहीं, ये ज़रूर कोई भूतिया एक्टिविटी है। मन से ऐसी ही आवाज़ आई कि भाई ये कुछ ठीक नहीं है और तू बिना कुछ सोचे समझे यहाँ कोई ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए चुपचाप से यहाँ से निकल ले बाहर। और ये फटाफट कमरे से बाहर निकली और चुपचाप से आकर के हॉल में बैठ गई। लेकिन उसी समय नीमा ने अपनी बहन के फेस पर कुछ अजीब सा नोटिस किया। तो उससे बोलती है कि दीदी ठीक तो हो ना, क्या हुआ, शॉल लेने गई थी, बहुत घबराई सी दिखाई दे रही हो। तो बोलती है हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है, आओ बैठो। क्या बात कर रहे थे हम लोग? ये लोग बैठ करके अपने और आने वाले 15-20 मिनट तक अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं, मतलब कंटिन्यू रखते हैं। और उसके बाद ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो इसकी तीनों सहेलियां भी कहती हैं कि यार अब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं। और दिन भर की घूमने फिरने की वजह से थकावट भी काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि अलग बात है कि नींद शायद ना आए लेट करके, लेकिन फिर भी अपने अपने बिस्तर में चल करके लेटते हैं, आराम करते हैं और सुबह मिलते हैं। ऐसा बोल के तीनों सहेलियाँ अपने बेडरूम में चली गई। अब उनके बेडरूम में क्या है क्या नहीं है वही जाने। रीमा और नीमा वापस से अपने बेडरूम में आई और रीमा जो थी वो अपने बेडरूम में आकर के चारों तरफ नज़रें घुमाकर देख रही है और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो मानो चारों तरफ देख के कुछ समझने की कोशिश कर रही है। नीमा फिर से रीमा से कहती है कि दीदी तुम्हारा कुछ गुम गया है क्या यहाँ पर? ऐसा क्यों देख रही हो कमरे की तरफ, सब ठीक तो है ना? बोलती है हाँ सब ठीक है यार, चलना लेटते हैं, बहुत थकान हो गई है, कमर दुख रही है। अब ये शॉल वगैरह हटाती है, बेड पे बैठते हैं। बढ़िया बेड था, डबल बेड। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था पहले कि फ्रेंच वाला विंडो था, उसमें पर्दा लगा हुआ था और रीमा जो थी वो उस पर्दे को बंद नहीं करने दे रही थी। इसका कारण ये था कि हल्की फुल्की वहाँ पर लाइटें भी थी और वहाँ का जो नज़ारा था डार्कनेस के साथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। दोनों लेट गए और जो कांच है उसके अपोजिट साइड लेट गई थी रीमा और नीमा सोई थी दूसरी साइड में। रीमा को तो घबराहट पहले ही हो रखी थी तो इसलिए उसने लगा दिया था टीवी। सोना तो इन दोनों का नाम का ही था। रीमा जो थी वो टीवी देख रही थी और नीमा जो थी वो अपना मोबाइल चला रही थी, जो दिन भर की फ़ोटो वगैरह रही होंगी वो अपलोड करने में लगी हुई थी। उसका मोबाइल पे काम ख़त्म हो गया थोड़ी देर बाद तो उसने क्या किया, अपना मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, अपनी
बहन की तरफ फेस करके सोने लगी। ऐसा वाला सीन था कि जो कांच था उसकी तरफ उसने अपना सर कर मतलब पीठ कर दी है और अपना फेस अपनी बहन की तरफ कर लिया है। तभी जो शीशा था उसके ऊपर किसी के कांच पे नाखून घिसने की आवाज़, एक खच करके जैसे आवाज़ आती है ना हम लोग शीशे में नाखून जब रगड़ते हैं अपने तो। और नीमा ये देख करके घबरा गई और उसने पलट करके देखा तो उसको लिटरली कांच के ऊपर 3 ऐसे स्क्रैच, ऐसे पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। रीमा ये सब कुछ देख के कुछ नहीं बोल रही है। वो उसको आवाज़ देती कहती है, दीदी देखो ज़रा ये कांच में से आवाज़ कैसी आई है और निशान कैसे हैं, किसी ने कुछ मारा हो क्या? तो बोलती है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने देखा था जब मैं पहले शॉल लेने आई थी तब भी ये निशान था, पहले भी था, मैं तुझे बताया नहीं, भूल गई बताना। वो कहती है जो आवाज़ थी ये हो सकता है टीवी में आई होगी, तू सो जा ऐसा कुछ नहीं है। और वो फिर से अनदेखा करके सो जाती है, छोटी वाली बहन जो थी। और बड़ी वाली बहन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, लेटे लेटे लगातार भगवान का नाम लिए जा रही थी, हनुमान चालीसा पढ़े जा रही थी। और लगभग जब ये लोग लेटने आए थे उसके बाद से सुबह के 4 बजे तक, मतलब 2-3 घंटे पहले से लेकर सुबह 4 बजे तक नीमा को पूरी रात आवाज़ आती रही। बाहर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, कभी शीशे में नाखून घिसने की आवाज़ें, कुत्तों के रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें। आवाज़ों के साथ साथ इसको पूरे कमरे में ऐसा महसूस होता रहा कि इसके कमरे में कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है। लेकिन उसने टीवी बंद नहीं किया था पूरी रात और उसने इधर उधर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक टक लगाए अपनी नज़र टीवी के ऊपर ही गड़ा करके रखी, इधर उधर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। तो सिर्फ टीवी के ऊपर नज़र गड़ा करके बैठी थी, सिर्फ टीवी देख रही थी। लेकिन सच ये है कि उसे खुद को भी नहीं मालूम था कि टीवी में चल क्या रहा है, क्योंकि उसका ध्यान नहीं था टीवी में भी, सिर्फ एक फोकस था टीवी की तरफ। वो बस अपना डर भगाने के लिए टीवी की तरफ नज़रें गड़ाए बैठी है। दरअसल उसको डर ये था कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ, इस बीच में कोई मेरी बहन को कहीं कुछ ना कर दे या मुझे कोई कुछ ना कर दे कहीं। ये बस मन ही मन एक बात बोल रही थी कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, बस हमें आज की रात कैसे भी काट लेने दो, मेरी छोटी सी बच्ची है, मेरी छोटी सी बहन है, हमें माफ़ कर दो। कंटिन्यू बस यही बात रिपीट करती रही और साथ साथ हनुमान चालीसा का भी जाप करती रही। अब इसकी जो बहन थी छोटी वाली नीमा, ये बहुत गहरी नींद में रही होगी, बहुत थकावट में रही होगी, तो इसलिए उसको कुछ भी ऐसा आभास नहीं हुआ। अब लगभग 4-4:30 बजे के आसपास वो सारी चीज़ें शांत हुई हैं। जो कमरे में लगातार किसी की प्रेजेंस, किसी के होने का आभास महसूस हो रहा था, वो ख़त्म हुआ है फाइनली। और इसके साथ बाहर से भी जो 5-6-7 लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मतलब मानो ऐसी आवाज़ें थी जैसे कोई दर्द में चिल्लाता है ना, ऐसी कराने की चिल्लाने की आवाज़ें थी, वो भी शांत हो जाती हैं। तो वो आवाज़ें भी बंद हुई, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, शीशे में स्क्रैच करने की आवाज़ें, सब बंद होने के बाद 4-4:30 बजे के बाद इसको ऐसा महसूस हुआ कि अब सब कुछ ठीक है, अब शांत है सारी चीज़ें। उसके बाद इसको नींद आई और जब इस सुबह आँख खुली तो ये क्या देखती है कि नीमा उठ चुकी है। इसने उठते साथ ही नीमा को सारी बात बताई। तो नीमा कहती है, दीदी मैं मान ही नहीं सकती, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हों और मेरी नींद ना खुले। इतना बोलकर वो चुप हो गई। तभी रीमा कहती है, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? तभी रीमा कहती है, नहीं दीदी 1 मिनट, मुझे कुछ याद आया। पिछली रात को जब मैं अपना मोबाइल चार्जिंग में लगा ही रही थी, तभी अचानक से मेरे मोबाइल की सीरी ने एक लड़की का नाम बोला। उस लड़की का नाम था मोना। बोली, ये सुन के मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि मेरे मोबाइल की कॉन्टैक्ट सीरीज में किसी भी मोना नाम की लड़की का नंबर सेव नहीं है कॉन्टैक्ट में। अपने आप श्री जो है वो मोना क्यों कह रही है? बोलते उससे मैंने नज़रअंदाज किया और सोचा ऐसे ही शायद किसी वजह से कुछ आवाज़ आ गई होगी और अपना मोबाइल चार्जिंग में लगा के सो गई। सोने के बाद भी मुझे कान में 2-4 बार ऐसा सुनाई दे रहा था, मोना मोना मोना। तो मैंने उसको भी नज़रअंदाज किया, सोचा कि हो सकता है दिमाग का वहम रहा होगा कोई। लेकिन अभी जो सारी बातें आप बता रही हैं उससे लग रहा है कि सच में शायद कमरे में कुछ रहा होगा।
इतने में ही तीनों बाकी की सहेलियां भी इनके कमरे में आ गई। उन तीनों ने जब इनका चेहरा देखा तो देख के हैरान रह गई, पूछा कि क्या हो गया। पहले तो ये सब सुनकर सहेलियों को मजाक लगा, लेकिन जब पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके उनको बताया गया, रीमा ने बताया कि पूरी रात कमरे में कोई दौड़ रहा था, बाहर कुत्ते रो रहे थे, शीशे में स्क्रैच लग रहे थे, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो मेरे मोबाइल में कि कैसे सिरी ने भी अपने आप मोना नाम बोला और फिर चुप बंद हो गया फ़ोन। और उसके बाद सोने के बाद मुझे सपने में भी बार बार मोना नाम सुनाई दे रहा था। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भाई इन तीनों लड़कियों को भी यकीन हो गया और इन्होंने भी बोल दिया कि अगर थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि इस कमरे में कुछ ऐसा नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिविटी हो सकती है, तो हमें बिना सोचे समझे फ़ौरन इस होम स्टे को छोड़ देना चाहिए। अब भाई पैसे जाएं तो जाएं बेकार, हम कहीं और ले लेंगे, लेकिन अगर इतना सब कुछ होने के बाद, जानने के बाद भी अगर हम यहाँ रुकते हैं और कुछ का कुछ अगर हो जाता है तो भाई हम लोग एक दूसरे को शायद ज़िंदगी भर तक आपस में माफ़ नहीं कर पाएंगे। खैर उसी समय इन लोगों ने अपना सामान सब पैक किया और भाई फ़ौरन वहाँ से निकल गए। इस पूरी की पूरी घटना की कहानी रीमा ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख करके भेजी। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और साथ ही साथ एक अच्छा खासा मनोरंजन भी मिलेगा। तो इसी एक नोट के साथ आज इस कहानी का अंत कर देते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। कल फिर से मिलते हैं एक नए खौफनाक से एपिसोड के साथ। आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर और जय श्री राम।